सर न्यू टॉपिक है 15 मार्क्स का, ये आपका आता है टोटल इनकम का ऑल्टरनेटिव में। जो अपने लोग इंटायर 4 सेमेस्टर पढ़े हैं, पढ़ के जो आप लोगों का 17-18 जो क्वेश्चन था ना, इसका ऑल्टरनेटिव में एक सम देता फर्म असेसमेंट। तो जो लोग 4 सेमेस्टर सही से नहीं पढ़ा है और पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है कि आप ये टॉपिक थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, तो 15 मार्क्स का जो एक सम आता है वो आप कवर कर लोगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो सर फर्म असेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या है ना सर, कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म। क्या बताइए? फर्म का एक पार्टनरशिप फर्म का अपने लोग टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे और उसका कंप्यूटेशन निकालेंगे, और पार्टनर के हैंड में कितना एग्जेम्प्टेड होता है, कितना टैक्सेबल होता है, वो अपने लोग सीखेंगे। ठीक है, इसको समझने से पहले आपका पीजीपी का चैप्टर, कौन सा चैप्टर? प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर आपका थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन का चैप्टर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्म असेसमेंट में करना क्या है, फर्म असेसमेंट में बेसिकली आपको टोटल इनकम निकालना है ऑफ अ फर्म, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसका निकालना है। तो पार्टनरशिप फर्म एक्चुअल में क्या है? बिजनेस है, बिजनेस है ना सर। बिजनेस होगा या तो प्रोफेशन होगा। तो यहां पर बेसिकली दो हेडिंग का ही इनकम आपको समझना है, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये दो टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप याद करोगे तो क्वेश्चन में आपको किस तरह से दे रहता था? दो तरह का पार्ट था, एक था बिजनेस और एक क्या था सर? प्रोफेशन। अगर हम बिजनेस में जाते थे तो आपको पीएल दिया रहता था सर, है ना? आपको पीएल दी हुई रहती थी। आपको यहां पर बाई साइड में जीपी, यहां पर बाई साइड में इनकम, यहां पर टू साइड पे एक्सपेंस, और यहां पर टू साइड में नेट प्रॉफिट, और नीचे में बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया रहता था टैक्स का, है ना? प्रोफेशन में क्या रहती थी सर? इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता था, यहां बाई साइड में इनकम, यहां टू साइड में एक्सपेंस, और लेस करके क्या आता था? सरप्लस, है ना सर? अपने लोग यहाँ पीएल को पकड़ेंगे। अब देखो पीएल में ये सोल प्रोप्राइटरशिप का था। अब अगर पार्टनरशिप बिजनेस रहती ना, तो यहां पर एक और चीज आ जाता, ये हो जाता बाय नेट प्रॉफिट बीडी, यहां पर एप्रोप्रिएशन होता सर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, टू सैलरी होता, कौन सा सैलरी? पार्टनर का सैलरी होता, और फिर यहां पर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट होता। क्या होता? पार्टनर में बांट देते, राइट? इसको पीएल एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो अभी हमारा फर्म में क्या आएगा? फर्म में क्या आएगा बताइए? फर्म में ये तो प्रोविजन अपने को पीएल का पढ़ना ही पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन पढ़ना है पीएल एप्रोप्रिएशन का। पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रोविजन पढ़ना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में क्या बोल रहा है प्रोविजन हमारा, और पार्टनर सैलरी के ऊपर में हमारा प्रोविजन इनकम टैक्स क्या बोलता है। क्लियर है? तो यहां से यहां तक का पार्ट आपका कहां पे कवर है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। वहां का जो प्रोविजन अप्लाई किए थे एज इट इज प्रोविजन यहां पर भी अप्लाई होगा। ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपने लोग फर्म असेसमेंट में रीड करेंगे। ठीक है,
तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा ब्रश अप करते हैं अपने लोग पीजीपीपी का लेके। देखिए रिवीजन के लिए लॉ ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, आपको बस रीड करना है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में सर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखना है, ये वाली पॉइंट आपको याद रखनी है। एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का अलाउड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस और प्रोफेशन। एक्सपेंडिचर मस्ट बी एक्चुअली मेड, रिजर्व प्रोविजन वो अलाउड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट बी पर्सनल और डोमेस्टिक, वो अलाउड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर मस्ट बी पेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है सर, अपने को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या लेना बताइए, हमें वो खर्चा लेना है जो एक्सपेंसेस अलाउड है, जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है वो अपने लोग नहीं लेते। हमें वो इनकम लेना है जो इनकम टैक्सेबल है, जो नॉन टैक्सेबल इनकम है उसको अपने लोग कंप्यूट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो पीएल में जब अपने लोग स्टार्ट करते हैं तो पीएल में इनकम फ्रॉम प्रोफेशन या बिजनेस का अपने लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, यहां पर नेट प्रॉफिट लेते हैं एज पर पीएल। क्या लेते हैं? एज पर पीएल। ये नेट प्रॉफिट में जितना भी खर्चा है सबका सब लेस हो चुका कि नहीं हो चुका बताइए। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ये पूरा इनकम को जोड़ें, इसको जोड़ के यहां लाएं, इससे लेस किए, लेस करके क्या आ गया, मतलब ये नेट प्रॉफिट में जितना भी एक्सपेंसेस है पीएल का वो सबका सब लेस हो गया। और ये एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस ऐसा जो अपने को समझना है, कौन अलाउड है कौन डिसअलाउड है। तो अलाउड और डिसअलाउड दोनों ही लेस हो गया, जबकि अपने को सिर्फ लेस क्या करना चाहिए था, अलाउड लेस करना चाहिए था। तो जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है वो दोबारा क्या हो जाएगा सर, एड बैक हो जाएगा। जितना भी डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है ना सर वो सारा एड बैक हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक्सपेंडिचर अलाउड, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, क्या बताइए, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड, वो खर्चा जो कि डेबिट नहीं हुआ लेकिन डेबिट होना चाहिए था, सॉरी दोस्तों, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। समझ रहे हैं? इनकम क्या हो जाएगा बताइए, नॉन टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नॉन टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। जो इनकम मेरा यहां पे टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था वो लेस हो जाएगा। जो अलाउड एक्सपेंडिचर है, जैसा डेप्रिसिएशन अपने लोग एज पर इनकम टैक्स लेते हैं राइट, वो सारा आइटम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये लेस करके जो प्रॉफिट आती है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट यहां पर अभी दो चीज और किसका काम करना है बताइए, एक करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक किसका करना है, सैलरी। ये दो एक्स्ट्रा प्रोविजन यहां पर आपको और समझना है, तो ये फर्म का हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है? तो डिसअलाउड और अलाउड एक्सपेंडिचर में मैट में ऑलरेडी है, जिसको मैट ने जिन लोगों को पीडीएफ दिए हैं, क्या पीडीएफ ग्रुप में नहीं दिए हैं, तो तुम लोग होमवर्क कैसे करेगा, पीडीएफ देना पड़ेगा। देखते हैं, देखिए सर यहां पर ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये फॉर्मेट में ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट में ये सारा खर्चा क्या है सर, डिसअलाउड हो जाएगा। एड डिसअलाउड एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस टू द डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट। आपको ये सारा याद रखना है सर, ये सारा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ये सारा एड बैक होगा। अलाउड एक्सपेंडिचर में क्या है, अलाउड बैड डेट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, इनकम नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस बट क्रेडिटेड टू द पीएल, मतलब जो इनकम इसमें नहीं था लेकिन फिर भी पीएल में क्रेडिट हो गया, इसका मतलब नॉन टैक्सेबल इनकम। कौन सा इनकम, जो मेरा यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, वो सारा आइटम क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। क्लियर है? ये वाली प्रोविजन पढ़िए, जिसके पास मैट है सर ओपन करिए पेज नंबर 48, ये प्रोविजन पढ़िए। किसी किसके पास है, एक अल्फी आपके पास है, तहलील
होने देंगे आपको। वो ठीक है, वो ट्रस्ट चेंज होता रहता है डेली बेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़िए देखिए, ये फर्म असेसमेंट का जो प्रोविजन है वो कहां पे लिखा गया है सर? सेक्शन 40B कहां पे लिखा गया है सर? क्या बोलता पढ़िए, द पार्टनरशिप मस्ट बी एविडेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? डीड। क्या हो गया बताइए? डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए। फिर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी फाइल्ड विथ रिटर्न ऑफ द ईयर इन विच असेसमेंट एज अ फर्म इज फर्स्ट आउट। अब बोला कि जिस साल अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, उसके साथ वो भी क्या होगा सर? अटैच करना होगा। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी डिक्लेयर इन द इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है पार्टनरशिप डीड में शेयर ऑफ प्रॉफिट का परसेंटेज, कौन कितना कैपिटल लाएगा नहीं लाएगा, सब रिटर्न लिखा रहता है ना सर, तभी तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो वो मेंशन होना चाहिए। नो फेलियर ऑफ नेचर इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 144। अब वो क्या है सर? नीचे क्या लिखा पढ़िए अब यहां से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर शैल बी अलाउड होगा प्रोवाइडेड इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। क्लियर हो गया? क्या बोला है सर? इंटरेस्ट जो है पार्टनरशिप डीड का अलाउड होगा। कब अलाउड होगा? जब पार्टनरशिप डीड में वो ऑथोराइज होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लेस करोगे एज एन एक्सपेंसेस। कब लेस करोगे? अगर पार्टनरशिप डीड में उसको ऑथोराइज किया गया है तो लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। पहला कंडीशन। दूसरा बोला पेमेंट मस्ट पर्टेन टू अ पीरियड आफ्टर पार्टनरशिप डीड। बोला पेमेंट जो है वो डीड बन जाने के बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। डिडक्शन क्या देगा? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? ये जो प्रोविजन है किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये प्रोविजन तो आप लोग कहां पढ़ोगे? पीजीपी पे। ये प्रोविजन कहां पढ़ोगे? पीजीपी पे। और ये दोनों प्रोविजन के बारे में कहां लिखा है? सेक्शन 40B में। और 40B में क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउड होगा? जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहेगा। दूसरा, डीड बन जाने के बाद आप खर्चा दोगे, उससे पहले खर्चा नहीं देना है। अब क्या बोला उसके बाद पढ़िए, डिडक्शन क्या बोला? एक्चुअल इंटरेस्ट एज पर डीड और 12% सिंपल इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। तो क्या बोल रहा है? बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लो, आप अलाउड कर दो ऐसा डिडक्शन, लेकिन कितना परसेंटेज तक लेस करोगे? 12% पर annum। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे मैनेजमेंट लोग 15% दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है सर? 15% दे रहा है। तो हमको बताइए मैनेजमेंट 15% दे रहा है, राइट? लेकिन मैक्सिमम इनकम टैक्स में अलाउड कितना है? इनकम टैक्स में अलाउड कितना है सर? 12% अलाउड है। तो आप 14% क्या करोगे? पहले ऐड कर दोगे और 12% फिर क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। याद है अपने लोग डेप्रिशिएशन कैसे करते थे? पहले डेप्रिशिएशन एज पर पीएल वाला ऐड बैक करते थे, और डेप्रिशिएशन एज पर आईटी वाला क्या करते थे सर? फिर से दोबारा लेस करते थे। तो यहां पर भी आपको सर वैसे ही करना होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको वैसे करना होगा। तो अगर मैनेजमेंट 10% दे रहा है, 10%, तो क्या होगा? पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। मैनेजमेंट अगर 11% दे रहा है, तब भी क्या हो जाएगा सर? पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। क्यों अलाउड होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि 12% से कम है। आप मैक्सिमम कितना दोगे? मैक्सिमम सर 12% देंगे अपने लोग। क्लियर है? तो वही चीज बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना अलाउड करोगे? या तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या तो 12% पर annum इंटरेस्ट, दैट इज मिनिमम। दोनों में से क्या करना है सर? कम देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब दूसरा अपने लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या देखते हैं सर? पार्टनरशिप का सैलरी देखते हैं। याद है? तो पार्टनर सैलरी, अच्छा कमीशन देखते हैं, बोनस देते हैं, है ना? रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो मेरा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि रिजर्व और पीएल को एज इट इज सेम समझते हैं अपने लोग। इसके अलावा जितना भी आइटम है, बोनस हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएल में जाना चाहिए एक्चुअल में। वो पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, किसका पार्ट है? पीएल का पार्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट
आप लोग जो वेस्ट बंगाल के हिसाब से पीएल एप्रोप्रिएशन सीखे ना, विच इज रॉन्ग, वो गलत है। रेंट पेड, आप चाहे पार्टनर को रेंट दो, किसी और को रेंट देते हैं, वो पीएल का चार्ज है। आप इंटरेस्ट लोन चाहे पार्टनर को दो या किसी और को दो, किस में जाएगा, वो भी पीएल का आइटम है, लेकिन अपने लोग कहाँ दिखाते हैं उसको, पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, विच इज रॉन्ग। आईएससी बोर्ड का सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ये चेंजेस है, वहां पे रेंट और इंटरेस्ट लोन पीएल में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल का है, थोड़ा बाबू है ना सर यहाँ पे, सर चल रहा है राम भरोसे, बुक में जैसे दिया हो ऐसे पढ़ा रहा है, अपडेट आता है, सब चेंजेस आता है। अब क्या है, कभी कभी हम भी नहीं बता सकते हैं सर, क्या करेंगे, बेटा बताएंगे तो बोले बासु से ज्यादा जानते हैं, खत्म, जाओ। बासुदास से ज्यादा नहीं ना सर, लेकिन तेरा बासुदास बहुत पहले बुक बनाया था भाई, ये अपडेट क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इंटरेस्ट, इसके अलावा जितना भी आइटम है ना, वो सबको रेमुनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इसके अलावा जो भी पार्टनर को देते हैं वो सारा कहाँ जाएगा, रेमुनरेशन में जाएगा। कहाँ जाएगा, अब रेमुनरेशन के बारे में सर पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में एक अलग पॉइंट है, वही अपने को समझना है, और ये चैप्टर का पूरा जो क्रक्स है वो सर रेमुनरेशन पे है, ठीक है। तो पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे तो क्या अलाउड होगा, पढ़िए, रेमुनरेशन टू अ पार्टनर शैल बी अलाउड, अलाउड करेंगे, समझ रहे हैं, अलाउड करेंगे, कब अलाउड करेंगे, पार्टनर मस्ट बी अ वर्किंग पार्टनर। नाउ देयर इज अ वर्ड वर्किंग एंड स्लीपिंग, एक वर्किंग पार्टनर बोलते हैं और एक स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, लाइक शाबाज, कोई पार्टनरशिप में ज्वाइन किया, सो गया जाके, विच इज व्हाट, स्लीपिंग पार्टनर, इसका मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर है सर, जो सो जाता है। जो एक्टिव नहीं रहता, मतलब क्या एक्टिव नहीं रहता है भैया, मर गया क्या, एक्टिव नहीं रहता, क्या नहीं रहता, कैसा एक्टिव, क्या पार्टिसिपेशन, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये होता है वो लोग जो बिजनेस में सिर्फ पैसे लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं, फंड लगा देते हैं, लेकिन बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बिजनेस को, फर्म को चलाने में उनका कोई रोल नहीं होता है, दे आर जस्ट अ नेमिंग पार्टनर, क्या बोलते हैं उसको, नेमिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, नेमिंग पार्टनर, जस्ट नाम के लिए पार्टनरशिप है भाई साहब, पैसा दे दिया है, अपने लोग काम करें। तो ऐसे पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, इन लोग को सैलरी कभी भी नहीं देंगे, क्लियर है। तो पार्टनरशिप डीड में जब आप जाओगे ना तो वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा सर, इन लोग को सैलरी देना है कि नहीं देना है, समझ रहे हैं। अगर वर्किंग पार्टनर वहां मेंशन किया ना, वहां पर अगर डीड में मेंशन किया रहेगा नहीं इन लोगों को सैलरी नहीं देना है, तो भैया झगड़ा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो वहां एक सिंपल सा लॉजिक क्या डाल देना पॉइंट पे, वर्किंग पार्टनर दिस, खत्म। सपोज 4 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर को वर्किंग पार्टनर में डाल दीजिए। अब तो यहाँ सैलरी के बारे में तो कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन इट इज डीम अंडरस्टूड है कि वर्किंग पार्टनर को ही सैलरी मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, नॉन वर्किंग को सैलरी खत्म, समझ रहे हैं। यही सारा जगह में ना लॉयर लोग या फिर जो भी पार्टनर से डीड वगैरह बनाता है ना, यही सब पॉइंट पे वो लोग खेला खेलता है। तो आप लोगों को मीनिंग पता पड़ना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या और इसका नेट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट में सर, रेमुनरेशन मस्ट बी ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड, डीड में रेमुनरेशन ऑथोराइज होना चाहिए। फिर क्या बोला, पेमेंट मस्ट पर्टेन फॉर अ पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप डीड, जिस डीड के बाद में था उस डीड के बाद से ही पेमेंट चालू होना चाहिए, सेम जैसे पहले था। अब यहाँ डिडक्शन में क्या बोला पढ़िए, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है सर, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम कैसा मिनिमम, बोल रहा कि एक्चुअल रेमुनरेशन एज पर दी पार्टनरशिप डीड, एक्चुअल रेमुनरेशन एज पर दी पार्टनरशिप डीड, डीड के ऊपर में सर एक्चुअल रेमुनरेशन होगा, ठीक है भाई, पढ़ा रहा हूं 2 मिनट दे, फ्री होके कॉल कर। हाँ मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ भाई, कल थोड़ा सो गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है।
हम तेरे को व्हाट्सअप कर दे क्या जो आया है, या मेल कर दे? ठीक 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 ठीक। देखिए सर, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है सर, ये लिमिट आपको याद रखना है। वो लिमिट में क्या लिखा हुआ है सर, यहां एक बुक प्रॉफिट बोल करे, क्या बोल करे, ये बुक प्रॉफिट क्या है ये अपने लोग निकालेंगे। बोला कि बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख के ऊपर में, पहला 3 लाख के ऊपर में कितना परसेंट देंगे मैक्सिमम, 90%। कितना परसेंट, 90%, और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। फिर बोल रहा है कि अब जो बैलेंस बच गया, अब जो बैलेंस बच गया उसके ऊपर में कितना परसेंट देंगे, 60% देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा बुक प्रॉफिट 5 लाख रुपया है, कितना आया, कितना आया, 5 लाख। तो 5 लाख का यहां पे कैसे अमाउंट निकालोगे, फर्स्ट ₹3 लाख, उसके ऊपर में कितना परसेंट, 90%। तो 90% किसका, 3 लाख का। तो 3 लाख का 90% कितना हुआ, 2,70,000। 2,70,000 और ₹1,50,000 बीच एवर इज हायर, तो कितना हो गया, 2,70,000। 5 में से 3 चला गया, बैलेंस कितना बचा, 2 लाख बचा ना सर। तो 2 लाख के ऊपर में अब कितना परसेंट होगा, 60%। कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 2,70,000 कितना होता है, 3,90,000। 3,90,000 रुपया। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बैलेंस पार्टनर रेमुनरेशन में, पार्टनर रेमुनरेशन में सैलरी बोल के ये सर हमें मैक्सिमम 3,90,000 तक का अलाउड होगा। अब इन लोग सैलरी दिया है 2 लाख रुपया, तो पूरा अलाउड हो जाएगा। इन लोग सैलरी दिया है 10 लाख रुपया, तो अलाउड कितना होगा, मैक्सिमम 3,90,000 रुपया होगा। नहीं समझे, मैक्सिमम लिमिट यहां पर बोल दिया है सर, मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना है, 3,90,000 रुपया होगा। अब इससे कम किया तो पूरा अलाउड होगा, इससे अगर ज्यादा किया तो मैक्सिमम अलाउड होगा। बुक प्रॉफिट यहां पर समझते हैं सर, बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, पढ़िए। कंप्यूटेशंस ऑफ बुक प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड में निकालेंगे वही चीज है। इससे माइनस हो जाएगा बिफोर रेमुनरेशन टू पार्टनर। इससे क्या माइनस होगा सर, रेमुनरेशन टू पार्टनर माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा सर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। सर को थोड़ा बोल तो आज, सर को बोलना कि सर थोड़ा आस्ते बोल। देखिए, प्रॉफिट अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर रेमुनरेशन टू पार्टनर, मतलब जो पीजीपी का अपने लोग जो प्रॉफिट निकाले ना, वही प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन इससे पार्टनर का रेमुनरेशन को क्या करना होगा सर, एड बैक करना होगा। उससे पहले बोला उसको चार्ज नहीं करना, उसको एड बैक कर देना हो, जो ऑलरेडी आप दिखाए हैं। माइनस में सिर्फ क्या करेंगे सर, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन नहीं समझ में आ रहा, पता है मुझे, एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर होगा। देखिए सर, सेम प्रोविजन यहां पर भी लिखा हुआ है। अच्छा, पार्टनरशिप के ऊपर में याद रखिएगा, फ्लैट कितना परसेंट है टैक्स रेट, 30% होता है सर। कितना परसेंट, प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, फ्लैट 30% है। जो एक्चुअल में प्रॉफिट बचा उसके ऊपर में फ्लैट कितना परसेंट है, 30%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ लीजिए क्या है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स विद कैपिटल और लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट मस्ट बी ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड, और इंटरेस्ट कब देना चाहिए, पार्टनरशिप डीड के बाद में देना चाहिए। मिनिमम क्या अलाउड होगा बताइए, एक्चुअल इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर एज पर डीड, और 12% सिंपल इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। इलस्ट्रेशन नंबर, ये वाला इलस्ट्रेशन एक बार पढ़िए, एक बार इलस्ट्रेशन को रीड करिए।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स के हिसाब से कितना दिया था, ये सारा बुक्स के हिसाब से दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट कितना परसेंट है, ये सारा परसेंटेज है। इंटरेस्ट अलाउड एज पर पार्टनरशिप डीड, डीड में कितना अलाउड है ये मेंशन किया हुआ। वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग में आपको लिख रहा है कि कितना हुआ है और डिसअलाउड अमाउंट कितना हुआ है। क्लियर है? अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक में कितना दिखाया, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। डीड में भी कितना परसेंट है, 10%। मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना परसेंट था, 12% था। कितना परसेंट था, तो 12 से कम है या ज्यादा है, कम है, तो कुछ प्रॉब्लम है। पूरा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा, पूरा अलाउड होगा, तो डिसअलाउड कुछ होगा, नील। नहीं समझे? 20,000 का था सर, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, ये दिया कितना परसेंट, 10%। डीड में भी कितना था, 10%। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 12%। यहां कितना अलाउड होना चाहिए, पूरा 12% अलाउड होगा, पूरा 10% अलाउड हो जाएगा, तो डिसअलाउड अमाउंट में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट में आइए, बी को बताइए 30,000 रुपए इंटरेस्ट दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर कितना दिया था, 15%। डीड में कितना परसेंट था, 12%। तो भैया डीड के हिसाब से देना है आपको, कितना देना था सर, डीड के हिसाब से देना था 12%। और हमारा इनकम टैक्स में भी मैक्सिमम 12% ही अलाउड है, और डीड में भी 12% था, तो 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। 3% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड होगा। और डिसअलाउड कैसे निकालेंगे, ये 30,000 इक्वल टू कितना परसेंट है, 15% है, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, ये 6,000 रुपया का अमाउंट क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउड हो जाएगा। नहीं समझे? मैक्सिमम इनकम टैक्स के हिसाब से 12% ही आपको अलाउड है, लेकिन डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर डीड में मेंशन नहीं हो तो अलाउड नहीं हो। जैसे थर्ड वाला पढ़िए, 15% इंटरेस्ट दे दिया है और डीड में साइलेंट है। डीड क्या है, डीड में लिखा हुआ नहीं है, डीड में लिखा हुआ नहीं है, डीड में लिखा हुआ नहीं है तो अलाउड होगा। याद है कंडीशन इनकम टैक्स का क्या था, कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो डीड में मेंशन होना चाहिए। डीड में क्या होना चाहिए, तो अपने लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन एज पर डीड, डीड तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 30,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड का मतलब लेस होगा क्या, लेस नहीं होगा तो वापस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नेट प्रॉफिट के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 30,000 था सर, ये कितना परसेंट दे दिया, 20%। और डीड में कितना था, डीड में 18 है, लेकिन आप दे रहे हैं कितना, 20। चलो ठीक है 20 दे रहे हैं आप, लेकिन भाई इनकम टैक्स में कितना अलाउड है मैक्सिमम, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं आप, 8% दे रहे हैं, तो 8% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 20 दिए आप इंटू 8, तो 12,000 क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से निकालते हैं अपने लोग। फिर लास्ट वाला पढ़िए, 30,000 में से 15% था और ये कितना परसेंट डीड में दे रहा है, 10%। डीड में कितना परसेंट है, इनकम टैक्स है मैक्सिमम कितना है, 12% है। क्या लिखा था, देखिए वहां पर मिनिमम बोला था ना सर, मिनिमम ऑफ दिस, तो एक्चुअल इंटरेस्ट में कितना परसेंट है, 10% है, और इनकम टैक्स में कितना परसेंट है, 12% है, तो मिनिमम दोनों में से कम कितना है, 10%। तो किसको फॉलो करेंगे, डीड को ही फॉलो करेंगे। अगर डीड में कम बोलेगा, इनकम टैक्स में 12% है, डीड में 10% है, तो क्या फॉलो होगा, डीड फॉलो होगा। ज्यादा रहेगा तो फिर क्या फॉलो करेंगे, इनकम टैक्स। तो यहां देखिए सब में ज्यादा था तो क्या फॉलो हुआ, 12%। यहां कितना परसेंट है, 10% है, तो क्या फॉलो होगा, 10% फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, 10% फॉलो होगा। जबकि दिया कितना, 5%, तो 5% क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कैसे अमाउंट निकलेगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, डिसअलाउड होगी। लास्ट वाला 30,000 का 30% दे रहा है सर, और डीड में भी कितना लिखा हुआ है, तो क्या 30% दे देंगे। इनकम टैक्स में मैक्सिमम कितना है, 12%, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 18%, तो 18% क्या हो जाएगा सर, डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका एक्सरसाइज बना के दिए आपको समझने के लिए कि अपने लोग कैसे करके निकालते हैं, अलाउड डिसअलाउड कैसे समझते हैं। क्लियर हो गया? इसको घर में जाके फिर से पढ़ना है, समझना है तो क्लियर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बोला है, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहता है ना सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम हिज पार्टनर शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। कौन सा इनकम, तो इसमें कोई एग्जेम्पशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आप इसको कहां दिखाओगे,
प्रॉफिट के साथ ऐड करके दिखाओगे। अगर ऐड नहीं हुआ तो ऐड करोगे, अगर एडेड है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। रेमुनरेशन में ये रेमुनरेशन टू पार्टनर इंक्लूड्स सैलरीज, फीस, कमीशन, बोनस, ये सब को इंक्लूड करके बोलते हैं। क्लियर है? और क्या बोला कंडीशन टू बी सेटिस्फाई में क्या है? रेमुनरेशन इज अलाउड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। रेमुनरेशन किसको देना है? वर्किंग पार्टनर को देना है सर। रेमुनरेशन किसको देना है सर? वर्किंग पार्टनर को देना है। और रेमुनरेशन डीड में क्या होना चाहिए? रेमुनरेशन मस्ट पर्टेन टू द पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। तो याद रखिएगा, जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना तो लोग ये दो चीज को मेंशन नहीं करते। अब सर डीड में कैसे लिखेंगे? बुक प्रॉफिट तो अपने को तो पता है ही नहीं है, नहीं समझे? डीड में कैसे लिखेंगे? बुक प्रॉफिट तो पता ही नहीं है। क्या डीड में रेमुनरेशन, फीस, बोनस का एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखना जरूरी है क्या? लिख पाएंगे? अगर लिखेंगे तो किसी साल कम हो गया, ज्यादा हो गया, बेसी हो गया, तो फिर कैसे करेंगे सर? तो डीड भी ना काफी ढंग का बनता है। अपने लोग पार्टनरशिप डीड भी ऐसे बनाते हैं कि इनकम टैक्स का पूरा मजा ले लेते हैं सर, पूरा। डिडक्शन में ये क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन क्या है सर? एक्चुअल रेमुनरेशन अलाउड टू द पार्टनर और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 40B। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है सर, ठीक है? और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट में क्या लिखा हुआ है? ये बुक प्रॉफिट अपने को निकालना है सर, यही मेन है। बुक प्रॉफिट में रहेगा सर तो फर्स्ट 3 लाख के ऊपर में कितना परसेंट? 90%। और 1,50,000 विच एवर इज हायर। ऑन द बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर में कितना परसेंट? 60%। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन केस ऑफ लॉस, क्या लिखा हुआ है? ये यहां से डैश होगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस रहेगा तो मैक्सिमम कितना देंगे? 1.5 लाख। नहीं समझे? अगर पार्टनरशिप बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया, तो आप मैक्सिमम कितना दोगे रेम्यूनरेशन? 1.5 लाख, उससे ज्यादा अलाउड। अब बोलेंगे सर लॉस हो रहा है फिर भी सैलरी देंगे, भैया वो लोग का घर नहीं है क्या? हाँ, बिजनेस में लॉस हुआ लेकिन कैश तो है, तो विड्रॉ तो पैसा कर ही सकता है सर। घर कैसे चलाएगा? क्या बोलेगा? 1 साल भूखा रहो, लॉस हो गया। बीवी बोलेगी ठीक है, हम देख रहे हैं। नेक्स्ट में सर, तो याद रखना आपको, इन केस रेमुनरेशन टू द मिनिमम रुपीज 1,50,000 इज अलाउड। तो 1.5 लाख रुपया कम से कम अलाउड होगा सर। नाउ बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है, एक बार रीड कर लीजिए इसको। देखिए बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है स्टेप में? फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, जैसे अपने लोग पीजीपी करते थे। फिर क्या बोला? मेक एडजस्टमेंट एज पर 28 to 44 DB। तो जो भी एडजस्टमेंट वगैरह है जो अपने लोग पीजीपी का चैप्टर किए, कौन सा चैप्टर हो गया? ये पूरा पीजीपी का चैप्टर हो गया सर। तो जो भी पीजीपी का चैप्टर में अपने लोग 28 से लेके सेक्शन 44 तक पढ़े हैं उसको पूरा एडजस्ट करना है। मतलब डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, एज पर आईटी रूल डेप्रिसिएशन लेस करना है, जो जो अलाउड एक्सपेंडिचर है उसको लेस करना है, जो जो नॉन टैक्सेबल इनकम पीजीपी का वो सारा लेस होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा? जैसा भी ऊपर में देखें, जो जो डिसअलाउड वाला पार्ट था उसको क्या कर देंगे सर? ऐड बैक कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कर दिए। उसके बाद क्या बोला? ऐड रेमुनरेशन टू द पार्टनर। मतलब जो ऑलरेडी पीएल में यहाँ पे जो ऑलरेडी आप पीएल में दिखाए थे, यहाँ पे जो ऑलरेडी आपने जो पीएल में दिखाया था इसको क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। तो जितना भी पार्टनर का रेमुनरेशन था उसको ऐड बैक कर दीजिए। फिर क्या बोला कि कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो पिछला साल का था उसको आप लेस कर दीजिए, ठीक है? रिजल्टेंट जो आएगा ना, जो रिजल्ट में आएगा वही बुक प्रॉफिट है। मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, जो इनकम फ्रॉम पीजीपी से जो आप निकालते थे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम कर लीजिए और पार्टनर रेमुनरेशन जो ऑलरेडी दिया था उसको ऐड बैक कर दीजिए, वही बुक प्रॉफिट है सर, ठीक है? इसका मतलब इसमें क्या आ गया सर? पीजीपी का चैप्टर आ गया, वो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन में फर्म असेसमेंट में उतना डिफिकल्ट नहीं देता है सर, इजी क्वेश्चन आता है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, ये बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। डिडक्शन 80C 80U का सब क्या कर देते हैं सर? इग्नोर कर देते हैं, यहां नहीं लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए।
देखिए ये करेंगे अपने लोग, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ ऑलवेज बेटर कंपनी, नाम देख रहे हैं, ऑलवेज बेटर कंपनी, दे रिसीव द फॉलोइंग एम्यूलेमेंट्स, सैलरी पेड टू ए बी सी 3,000 2,000 2,500 पर मंथ बोला है, क्या बोला है सर, रेस्पेक्टिवली पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे सब, टोटल सैलरी निकल जाएगा। कमीशन भी दे रहा है सर, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कमीशन टू ए बी 5,000 3,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली, कमीशन भी दे रहे हैं सर। फिर उसके बाद फीस टू सी ₹2,000 पर मंथ, फीस भी दे रहे हैं सर, कितना दे रहे हैं, 2,000 पर मंथ का फीस दे रहे हैं। हमको बताइए ये तीनों रेमुनरेशन है या नहीं है, तीनों ही किस में फॉल करेगा, रेमुनरेशन में फॉल करेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट ट्रेडिंग ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग रेमुनरेशन टू पार्टनर कितना रुपया है, 3 लाख रुपया, विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लेंगे सर, नहीं लेंगे। आपको यहाँ क्या बोला है, कंप्यूट मैक्सिमम रेमुनरेशन अलाउबल टू द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, आपको रेमुनरेशन निकालना है, तो रेमुनरेशन निकालने से पहले सबसे पहले क्या निकालना होगा, बुक प्रॉफिट, है ना, क्या निकालना होगा, बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट का मतलब क्या था, ऊपर में पढ़िए, नेट प्रॉफिट निकालना है, एडजस्टमेंट करना है, रेमुनरेशन ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस करना है। आप चेक करो यहाँ पे टोटल कितना था, 3 लाख, इसमें रेमुनरेशन चार्ज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, किया हुआ है। इसके साथ हाउस प्रॉपर्टी 30,000 है, ये ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो लेस कर देंगे, कितना आ गया, 2,70,000, ये 2,70,000 हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, ये सारा जो आइटम दिए, ये सारा आइटम क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल रेमुनरेशन निकाल लेंगे एज पर डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कितना गया, इसको ऐड बैक कर देंगे, क्या निकल गया, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट के बाद कौन सा टेबल को फॉलो करेंगे, ये वाला टेबल को फॉलो करेंगे, ये वाला टेबल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट 3 लाख में 90% इतना, फिर बाकी का बची उसका 60%, ये कौन सा निकल गया, मैक्सिमम लिमिट निकल गया, यही आपको निकालना है, क्लियर है। चलिए इसको बनाते हैं, चलिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, फर्म असेसमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर, फर्म असेसमेंट का, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर, फर्म असेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए क्या लिखा हुआ, नेट ट्रेडिंग, दैट इज नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म, यहां ऊपर में लिख सकते हैं कंप्यूटेशंस ऑफ बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशंस ऑफ बुक प्रॉफिट, कंप्यूटेशंस ऑफ बुक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना रुपया है सर, 3 लाख रुपया, राइट। ये 3 लाख रुपए में से क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना रुपया, 30,000 रुपया, 2,70,000 रुपया,
क्लियर है? तो अब इसमें क्या करना है, रेमुनरेशन ये चार्ज किया हुआ था सर, क्या लिखा हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेमुनरेशन टू द पार्टनर, बट हमारा कंप्यूटेशन में क्या लिखा होता, पढ़िए, एड रेमुनरेशन टू द पार्टनर इफ डेबिटेड टू पीएल। तो यहां पर ये जितना भी आइटम है सबका सब क्या है, रेमुनरेशन है। मैंने ऊपर में पढ़ाया था सर, रेमुनरेशन का मतलब क्या है, इंक्लूड सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस। तो इस सबका सब रेमुनरेशन, ये सबका सब क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ऐड में लिखिए ऐड रेमुनरेशन, रेमुनरेशन एज पर डीड। अब इसमें क्या क्या एक एक करके बैठाते जाएं, सैलरी है सर, सैलरी है सर, एक काम करते हैं इसको वर्किंग में निकाल लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, है ना। इसको वर्किंग में निकाल लेते हैं सर नीचे में। नेक्स्ट पेज में आते हैं सर, नेक्स्ट पेज वर्किंग करके इसको रेमुनरेशन वर्किंग पे निकाल लीजिए। कंप्यूटेशंस ऑफ रेमुनरेशन टू पार्टनर या कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल रेमुनरेशन, है ना सर। कितना पार्टनर है, ए, 3 पार्टनर था ना, बी, सी, ये हो जाएगा टोटल, ए बी सी टोटल, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल रेमुनरेशन ए बी सी टोटल। याद है ना जो पीएल एप्रोप्रिएशन अपने लोग बनाते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ के टोटल करेंगे। अब एक एक करके बैठा दीजिए सर, क्या क्या है। सैलरी है सर, सैलरी बैठाइए, कितना है, 3000, 2000, 2500 पर मंथ बोला है, तो सब में क्या होगा, इंटू 12, तो कितना कितना अमाउंट आएगा, 36,000, 12 दूनी 24,000, और इसका कितना हो जाएगा 30,000 ना सर, 2500 है, 20,000, टोटल जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, तो 90,000 टोटल में जाएगा। क्लियर है? फिर क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है सर, कमीशन मेरे को बताइए, 5,000, 3,000 पर मंथ है बेटा, तो कितना है 5,000 इंटू 12, और किसको दे रहे हैं कमीशन, ए एन बी को दे रहे हैं, 3,000, 12 तिया 36, सी को तो नहीं दे रहे, कितना हो गया टोटल 96। लास्ट में फिर क्या है, फीस या बोनस है, क्या लिखा हुआ है, फीस लिखा हुआ है सर, 2,000 पर मंथ है, कितना हो जाएगा 24,000, यहां पे 24,000, सबको जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हो गया, ये 96,000, ये 60,000, और ये हो जाएगा 54,000, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6, 5, 11, हाँ 2,10,000 हो गया। क्या ये वर्किंग करना डिफिकल्ट है, इसे समझ में आ गया कि भाई मेरा टोटल रेमुनरेशन कितना है, 2,10,000 मैंने दिया है ना, और 2,10,000 में से ए का इतना है, बी का इतना है, और सी का इतना है। ये मैं किस लिए निकाला हूं, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसमें ये समझ में आया कि भाई ये रेमुनरेशन में इसका इतना इतना हिस्सा जा रहा है, राइट। अब ये 2,10,000 ये क्या है, एज पर डीड है। अब अपने को चेक क्या करना होगा कि बुक प्रॉफिट के हिसाब से मेरा मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दे सकते हैं, राइट। तो रेमुनरेशन यहां पर ऐड बैक कर दीजिए, कितना ऐड बैक हो जाएगा पूरा 2,10,000 रुपए, कितना हो गया सर 4,80,000 रुपया। अगर हम आराम से बात करें तो यही 4,80,000 रुपया मेरा क्या है सर, बुक प्रॉफिट है कि नहीं है, बताइए। यही तो बुक प्रॉफिट है ना सर, निकल गया ना बुक प्रॉफिट। अब ये बुक प्रॉफिट में क्या अप्लाई करेंगे, वो टेबल, टेबल याद है,
तो दूसरा नंबर वर्किंग से क्या निकल जाएगा? कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम रेमुनरेशन, परमिसिबल एज पर सेक्शन कौन सा बताइए? 40B। computations of maximum remuneration permissible as per section 40B। क्लियर है? हम यहां टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,80,000 है। कैसे देने का बात है? फर्स्ट 3 लाख पे, रिमेंबर। तो फर्स्ट 3 लाख पे, फर्स्ट ₹3 लाख पे आपको कितना देना है सर? 90% ऑफ 3 लाख और 1,50,000 विच एवर इज हायर, है ना, और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। तो भैया दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 2,70,000 रुपया। कितना रुपया हो गया ना? अब 4,80,000 में से 3 लाख चला गया ना सर, तो बाकी क्या बचा? बैलेंस कितना रुपया बचा? बैलेंस बचा 1,80,000। ये समझ में आया कैसे आया? क्लियर हुआ सबको? क्या बोला था बुक प्रॉफिट का? फर्स्ट 3 लाख का 90%, अब बाकी जो बच गया उसका कितना परसेंट? 60%। तो यही तो बुक प्रॉफिट है। तो 3 लाख का 90%, 2,70,000, 1,50,000 विच एवर इज हायर, और बाकी जो बच गया उसका कितना परसेंट? 60% ऑफ ₹1,80,000 सर। हाउ मच? बताइए। 1,08,000 टोटल कितना हो गया? 3,78,000। तो हमको बताइए भाई साहब, ये 3,78,000 दिस इज व्हाट? मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट है ना सर? ये मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं। और उसने एक्चुअल दिया कितना? उसने एक्चुअल दिया कितना? 2,10,000। तो मेरे को बताइए पूरा अलाउड होगा कि नहीं अलाउड होगा? पूरा अलाउड हो जाएगा ना सर? पूरा अलाउड होगा कि नहीं होगा? ये तो मैक्सिमम लिमिट है, इतना आपको अलाउड दिया जा रहा था, लेकिन आपने टोटल दिया कितना इन लोग सबको मिला के? 2,10,000। तो मैक्सिमम लेस कितना होगा? 2,10,000 ही लेस होगा। क्लियर है? तो 4,80,000 में से फिर लेस यहां पर लिख देंगे रेमुनरेशन परमिसिबल एज पर सेक्शन 40B। क्लियर है? ये मैक्सिमम लिमिट है सर, और यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर रेमुनरेशन यहां पे कितना था? रेमुनरेशन पेड कितना हो गया? 2,10,000 अलाउड अंडर सेक्शन 40B। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसका नुकसान हो जाएगा, इसका नुकसान हो जा रहा है ना सर? कैसे नुकसान हो रहा है? देखो चेक करो। रेमुनरेशन एज पर सेक्शन कितना हो गया? 40B के हिसाब से सर 2,10,000, लेकिन 2,10,000 में अब लिखेंगे कैसे सर? ए का कितना था? 96,000। बी का कितना था सर? बी का 60,000। सी का कितना था सर? 54,000। टोटल बाहर कितना जाएगा? 2,10,000। ये लेस करके कितना आ गया? 2,70,000 रुपए। ये लेस करके कितना आ गया सर? 2,70,000 रुपए। यही क्या है बताइए? यही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। यही हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल जाएगा सर। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए इस सब में हाउस प्रॉपर्टी में अपने लोग ऐड नहीं किए, अगर हाउस प्रॉपर्टी भी ऐड करते तो टोटल मेरा 3 लाख ही हो जाता।
और इसके ऊपर में टैक्स कितना निकलता है पता है आपको? अगर हम टैक्स ऑन अवब निकालते हैं, टैक्स ऑन अवब निकालते हैं तो कितना निकलेगा? 30% ऑफ 2,70,000 रुपया। कितना हो गया सर? जोड़िए, 2,70,000 का 30%, 81,000, राइट। इसके साथ ऐड क्या होगा? सेस कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 4%। कितना आ रहा देखिए? 3,240, तो 84,240 इतना का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये रेमुनरेशन अपना पूरा का पूरा 3,78,000 कर देता, 3,78,000 रुपया कर देता, तो हमारा प्रॉफिट कितना आता है? 1,02,000। 1,02,000 का 30% हमारा प्रॉफिट एकदम टैक्स जो है ऑलमोस्ट 30,000 के लगभग रहता। नहीं समझे? टैक्स कितना रहता? अगर ये पूरा परमिसेबल लिमिट ही यहाँ पर रहने के लिए दे देता तो हमारा प्रॉफिट कम रहता। प्रॉफिट कम हो जाता तो मेरा टैक्स भी क्या हो जाती सर? कम हो जाती। समझ में आ रहा है? तो डीड में अपने लोग को प्रोविजन मेंशन करना बहुत जरूरी है सर। किस तरह से प्रोविजन मेंशन करते हैं और ये इनकम टैक्स का सर बेनिफिट कैसे करके उठाते हैं अपने लोग। इसकी अच्छा एक बार बैठने के लिए बोलो। ये देखिए सर, ये डीड है। नेम वगैरह, प्लेस वगैरह सब लिखा हो रहेगा। न्यू पार्टनर, उसका सर्विस वगैरह क्या है, यहां पर है। देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? कितना परसेंट है? आईटी में भी कितना है? पूरा अलाउड। रेमुनरेशन में ये देखिए, इनिशियल कैपिटल प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट में जाएगा? 9:1 में जाएगा। डिस्प्यूट है यहाँ पर। रेमुनरेशन का यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा। 90% 10% सैलरी पे है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप में ही था। ये देखिए पढ़िए, रेमुनरेशन का क्लॉज पढ़ लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन में बताइए, पार्टनर्स कैपिटल का कितना परसेंट दिए? 12%। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर रहेगा तो कितना परसेंट है? 15% है। और यहाँ रेमुनरेशन का क्लॉज में पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रेमुनरेशन में क्या है कि सर दो पार्टनर मेरा क्या है? वर्किंग पार्टनर है। साइसा समीम रिनी है ना, समथिंग जो नाम है, रिनीता राजा गोपाल, ये दोनों क्या है बताइए? ये दोनों वर्किंग पार्टनर है। अब इसका रेमुनरेशन मेरे को लिखना है, और रेमुनरेशन कैसे डिसाइड होगा? जो आईटी एक्ट का प्रोविजन था वो क्या कर दिए? यहां पूरा चेप दिए एज इट इज। नीचे में भी बुक प्रॉफिट का मतलब वहां नीचे में समझा दिए। तो अब इससे क्या हो गया? इनकम टैक्स का जो अपने लोग मैक्सिमम लिमिट अपने लोग निकालेंगे, वही लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इनकम टैक्स का हम क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। समझे? और भी इसको चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इस तरह से अगर डीड बनाएंगे ना तो क्लाइंट को काफी बेनिफिट पहुंचता है सर लॉन्ग टर्म पे। उसका टैक्स का बेनिफिट होती है, टैक्स की प्लानिंग होती है।
तो ये निकल गया सर मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाएंगे, पढ़िए 3 नंबर पे। उत्तर एंड दक्षिण, पढ़िए सर। उत्तर एंड दक्षिण पार्टनर्स ऑफ पीपी ट्रेडर फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या दे दिया, सेल्स दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को बताइए पूरा चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये मेरा पूरा टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगा सर, बोनस टू एम्प्लॉय ये भी लेस होगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी लेस होगा सर, अदर एक्सपेंसेस ये भी लेस होगा सर। ये सैलरी टू पार्टनर ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा बताइए, ये जाएगा रेमुनरेशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना परसेंट दे रहा है, 15%, तो डिस अलाउड कितना परसेंट हो जाएगा, 3% डिस अलाउड हो जाएगा। और यहां डेप्रिसिएशन दे दिया 40,000, ये भी तो लेस होगा सर। अनटिल नीचे में कुछ नहीं बोले, अपने को किससे लेके बनाना है, नेट प्रॉफिट। क्या बोला आपको, पढ़िए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अलाउड कितना है, 30,000 है, तो क्या करना होगा, 40,000 को ऐड करना होगा और 30,000 को लेस करना होगा। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फर्म हैज इनकर्ड लॉसेस, 8,50,000 का लॉस हुआ था, जिसमें से बोल रहा है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000 है। ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बुक प्रॉफिट निकालते समय क्या होगा, माइनस होगा, पढ़े थे अपने लोग, तो वो लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक का पेमेंट, अगर पीजीपी का चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा, फीस इंटरेस्ट ये अगर आप पेमेंट ड्यू डेट के अंदर तक भी कर देते हैं तो आपको अलाउड हो जाता है सर। ये तो पेमेंट नहीं किया है तो अलाउड नहीं होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या होगा सर, डिस अलाउड होगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म, आपको टोटल इनकम निकालना है सर फर्म का, ठीक है। अपने लोग टोटल इनकम फर्म का निकालेंगे और फिर टोटल इनकम निकालेंगे इन द हैंड ऑफ पार्टनर का, किसका बताइए, इन द हैंड ऑफ पार्टनर का निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट रेडी करिए, टोटल इनकम निकालेंगे अपने लोग, लाइन ड्रॉ करिए सर। अगर ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया ना तो उससे इजी है, टोटल इनकम से इजी है सर। एक बार लैंड ड्रॉ करिए तो मैं देखता हूँ कौन है।
सर जहां से पल बढ़ के बड़ा हुए हैं ना, ये सारा चीज मैटर नहीं रखता है। आप लोग तो बचपन में मार नहीं खाए होंगे, मेरे पापा जो मारते थे ना, बॉडी स्ट्रांग कर दी है मार मार के, बहुत मार खाए। हाँ। कौन कौन मार नहीं खाया अपने पेरेंट्स से? कितना दर्द से बोल रहा है। समझ के सबसे ज्यादा तीखाया है, समझ के सबसे ज्यादा तीखाया। अच्छा, कौन कौन अभी भी खाता है? अभी भी खाता है? अभी भी? नहीं, मेरे पापा मेरे को 12th के बाद मारना छोड़ दिए थे। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया था ना, हाइट उठ सेम हो गया था, बोले नहीं 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 साला अब नहीं मारने। बराबर हो गया। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखिए सर, जल्दी जल्दी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पीपी ट्रेडर सर, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-23, पर्टिकुलर डिटेल्स रुपीस अमाउंट। क्लियर है सर? ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या लिखना है सर? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, एज पर पीएल के हिसाब से नेट प्रॉफिट बढ़ा दिए कितना रुपया? 87,500। $87,500 सर। अब उसमें क्या करना है, देखो ये डेप्रिसिएशन 40,000 है और नीचे में कितना है? 30,000 है। तो क्या हो जाएगा, पहले पहले ऐड बैक करेंगे जो जो अपना डिस अलाउड है, तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। क्या बताइए? एज पर बुक्स, बुक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना था? बुक्स मतलब पीएल के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना था? 40,000। 40,000 रुपए ऐड कर दो, ठीक है। अभी नीचे में आएंगे सर अपने लोग, और क्या बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन है, कौन कौन सा लेस होगा सर? अच्छा, ये तो ऑलरेडी टैक्सेबल था, ये प्रॉफिट के साथ ऑलरेडी ऐड है या नहीं है? ऐड है, तो इसका मतलब इसको अपने लोग टैक्स कर चुके हैं, तो इसको कुछ करने की जरूरत है? इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा लेस होना चाहिए, और ये पीएल का डेबिट में है, तो नेट प्रॉफिट के साथ तो ऑलरेडी लेस हो चुका, कुछ करने का जरूरत है क्या? कुछ करने का जरूरत नहीं है। बोनस टू एम्प्लॉइज, बोनस मेरा खर्चा है एम्प्लॉय को, पेमेंट कर दिए तो ठीक है, पेमेंट किए हुए नीचे में कुछ नहीं बोला, इसको भी कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक 45,000, ये पेमेंट करना था विद इन ड्यू डेट, ये विद इन ड्यू डेट के अंदर में पेमेंट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। तो एड में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, ये पेमेंट अभी तक
नहीं किया है इसलिए मेरा डिस अलाउड हो जाएगा। कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन है सर? 45,000। ठीक है सर, कर दिए 45,000, ये हो गया सर। अदर एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला है, क्या मान लेंगे? मेरा बिजनेस का खर्चा है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सैलरी टू पार्टनर है बाबू, ये सैलरी टू पार्टनर क्या करना था? एड बैक करना था, रिमेंबर? तभी तो नीचे में निकालेंगे ना अपने लोग, तो इसको पहले क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो इसको पूरा का पूरा ऐड बैक कर दो। ऐड रेमुनरेशन टू पार्टनर, ऐड रेमुनरेशन टू पार्टनर, और रेमुनरेशन टू पार्टनर में किसका किसका है? उत्तर 2,44,000, दक्षिण 4,88,000। तो उत्तर का 2,44,000 और दक्षिण का कितना है सर? 4,88,000। टोटल कितना हो गया? टोटल जोड़े कितना हो गया? $7,32,000। ये ऐड बैक हो गया सर, कोई प्रॉब्लम? और क्या ऐड बैक होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड बैक होगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड था? 12%, और ये है कितना परसेंट? तो कितना ऐड बैक करेंगे? 3%। और 3% कैसे निकालना है? 4,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3। समझ में आया? बोला वर्किंग याद है जैसे अपने लोग किए थे यही। तो ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, क्या लिखेंगे? टू बी अलाउड अप टू 12% पर annum, टू बी अलाउड अप टू 12% पर annum। तो 12% पर annum अपने को अलाउड करना था सर, तो 3% क्या हो जाएगा? डिस अलाउड हो जाएगा। उत्तर का 4,500, दक्षिण का 6,000। तो उत्तर का 4,500 रुपए पे कैसे निकालोगे? इंटू 3/15 है ना सर? कितना आ जाएगा? 900। दक्षिण का करो, मेरे को ना यहां कर देना चाहिए था ना, ये वाला कॉलम खाली हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका कितना है? 6,000 था। 6,000 का इंटू क्या हो जाएगा? 3/15। ये 3/15 समझ में आया ना? तो प्रॉब्लम है किसी को? कितना आ गया सर? तो 1200 प्लस 900 कितना एड बैक हो गया? 2,100 एड बैक हो गया सर। कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद क्या है सर? अब उसके बाद क्या है बताइए? सब तो कर दिए। अब नीचे में आइए, नीचे में क्या है सर? डेप्रिसिएशन लेस करना है 30,000 का, और पिछला साल का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करना है 50,000, है ना सर? तो आइए यहां पे क्या करेंगे? अब ये पूरा जोड़ दीजिए, जोड़ के बाहर कर दीजिए। मेरे को ये वाला यहां लगना चाहिए। 87,500 को यहां बैठा दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए। नहीं, 87,500 को मत काउंट करिए, इसको हटाए कितना रहा? कोई एक जन जोड़ के कंफर्म करिए तो भाई, टोटल जोड़ के कितना हो गया? अरे कंफर्म करने में क्या है, रीगो में क्या लेता है? कितना हुआ सर जोड़ के? 90,66,66। ठीक है, हो गया। अब इससे लेस क्या करना है? अब इससे लेस क्या करना है हमको बताइए? डेप्रिसिएशन लेस करना है सर।
डेप्रिसिएशन क्या बताइए, एज पर आईटी, एज पर इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के हिसाब से नीचे में डेप्रिसिएशन कितना बोला था, 30,000 रुपया सर। तो 30,000 रुपया लेस हो जाएगा। क्लियर है सर? और क्या लेस होगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो बुक प्रॉफिट निकालते समय लेस होगा जी। अभी बुक प्रॉफिट थोड़ी ना निकालने हैं, अभी क्या निकालना है, अभी क्या निकालना है, अभी तो आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं, बुक प्रॉफिट थोड़ी ना निकालना है। तो टोटल इनकम में और क्या लेस होगा, रेमुनरेशन, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट का मतलब 32, और यहां पर रेमुनरेशन अलाउड लिखेंगे एज पर सेक्शन 40B। समझ रहे हैं? इसको निकालेंगे वर्किंग में सर, इसको निकालेंगे वर्किंग में। ये हो गया। अब इसको वर्किंग में आइए सर। तो अब वर्किंग में निकालना है कंप्यूटेशंस ऑफ रेमुनरेशन, बट उससे पहले क्या निकालनी होगी, बुक प्रॉफिट। उससे पहले निकालना है सर बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 40B। क्लियर है सर? और ये बुक प्रॉफिट में ये सारा चीज फिर से क्या करना होगा, रिपीट करना होगा ना सर। ये फिर से रिपीट करना होगा। वो तो आप टोटल इनकम निकाल रहे हो, ये क्या निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। तो सर नेट प्रॉफिट फिर से बैठाइए, 87,500। अब जैसे आपको ऐड लेस करके बैठाना है सर, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना रुपया, 40,000 रुपया। ठीक है, लेस कर दीजिए यहीं पे डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितना रुपया, 30,000 रुपया। डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया। फिर क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ था, कितना रुपया, 45,000। ठीक है, हो गया। और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल जोड़ के कितना आया था, 2100 रुपया, जो मेरा डिस अलाउड हो गया। ये समझ में आ रहा है सब कहां से ले रहे हैं, यहां से। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब रेमुनरेशन ऐड करना है, ऐड कर दीजिए रेमुनरेशन। रेमुनरेशन पेड कितना रुपया सर, 7,32,000 है ना सर। और क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस क्या बताइए, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन चेक करिए कितना था, 50,000 रुपए। कितना था, 50,000 लेस कर दीजिए, ये टोटल लेस करके आ जाएगा बुक प्रॉफिट सर। तो ये वाला दो आइटम लेस होगा सर, 30,000 और 50,000, बाकी सब ऐड बैक होगा। जोड़ के बताइए, 8,26,600 हो गया सर। क्या हुआ, आ गया सर। अब बताइए 8,26,600 था। अब सर नोट नंबर 2 में मैक्सिमम रेमुनरेशन नहीं निकल जाएगा,
याद है ना वो टेबल में अप्लाई करके नहीं निकल जाएगा सर। तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40B कैसे निकलेगी? फर्स्ट ₹3 लाख के ऊपर में कितना परसेंट जाएगा? 90% ऑफ 3 लाख और ₹1,50,000 विच एवर इज व्हाट हायर। कितना हो गया? 2,70,000 है ना सर? 2,70,000। नाउ बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस कितना बचेगा बताइए? 8,26,000 से 3 लाख चला गया सर, तो बैलेंस कितना बचा? 5,26,600। इसके ऊपर में कितना परसेंट? और अगर लॉस रहेगा तो कितना होगा? 1.5 लाख। लॉस रहेगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 1.5 लाख। 5,26,600 के ऊपर में 60% निकालिए भाई। 315,960 कितना आ रहा है यहाँ पे? $585। तो ये मैक्सिमम रेम्युनरेशन हो गया सर। तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड कितना होगा? समझ गए सर? मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड अंडर सेक्शन 40B इतना ही अलाउड करेंगे ना सर। और जबकि टोटल दिया था कितना? वो 7,32,000, जबकि मैक्सिमम कितना अलाउड होगा? 5,85,960 अलाउड होगा। तो पहले वाला क्वेश्चन में ज्यादा था इसलिए पूरा का पूरा लेस कर दिए थे, बट इस क्वेश्चन में कम है ना सर। तो कितना देंगे? 5,85,960 लेस होगा। हो गया? रेम्युनरेशन टू पार्टनर लेस कर दीजिए 5,85,960 लेस करके बाहर कर दीजिए। कितना हो रहा है? नहीं ऐड, ये दोनों ऐड होके बाहर होगा ना सर। 6,15,960 इससे लेस कर दीजिए आप। क्या? 2,90,640। ठीक है? ये मेरा टोटल, ये मेरा इनकम किस साल का है सर? करंट ईयर का। और पीछे में आप चेक करोगे तो उसका पिछला साल का क्या था? लॉस था ना सर। ये पिछले साल का लॉस को ना 85,000 कर देंगे क्या? इसको 85,000 करिए, ज्यादा हो जा रहा। और पिछला साल का लॉस कितना है सर? इसमें से 50,000 अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो अपने को क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। तो लेस में कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। क्या लेस कर देंगे? याद करिए, सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़े अपने लोग। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस करंट ईयर का बिजनेस से लेस होता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इंक्लूड्स क्या है? डेप्रिसिएशन। तो अलग से उसको लेस करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल 85,000 लेस हो जाएगा सर। तो कितना आ गया? 2,05,640 रुपया। ये मेरा क्या हो जाएगा सर? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा सर। ठीक है? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा सर। इसी को आप टोटल इनकम बोल सकते हो, बिकॉज डिडक्शन वगैरह कुछ गिवन नहीं। तो ये फर्म का हो गया। अब इसके ऊपर में फर्म टैक्स कितना देगा? 30% प्लस 4% सेस। 30% प्लस 4% सेस। ये कौन देगा टैक्स? फर्म देगा। अब ये जो प्रॉफिट है, ये भी तो प्रॉफिट है ना सर। अब ये जो आया पैसा, ये पैसा किसके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर लोग के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिंस फर्म जो अपना प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट के ऊपर में टैक्स दे दिया, इसलिए पार्टनर के हैंड में वो प्रॉफिट क्या कर देता है? एग्जेम्प्ट कर देता है। क्या कर देता है? एग्जेम्प्ट कर देता है।
तो पार्टनर के हैंड में क्या क्या मिला? पार्टनर के हैंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर के हैंड पे रेम्यूनरेशन मिला, पार्टनर के हैंड में प्रॉफिट मिला। क्लियर है? लेकिन प्रॉफिट कंपनी के नाम में टैक्सेबल हो गया तो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए एग्जेम्प्ट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउड किया। कितना परसेंट तक? 3% जो एक्सेस दे रहे थे वो क्या कर दिए? डिसअलाउड। मतलब फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो गया तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। फर्म के हाथ में कितना टैक्सेबल नहीं हुआ है? 12%। कितना नहीं हुआ है सर? पूरा कॉन्सेप्ट यहां चाहिए, बिकॉज पार्टनर का समझना आपको। फर्म के हाथ में कितना एग्जेम्प्ट किया है? 12%। 3% यहां टैक्सेबल किया है। फर्म के हाथ में 12% एग्जेम्प्ट किया है तो पार्टनर के हैंड में क्या करेगा सर? पूरा 12% टैक्सेबल करेगा। इन शॉर्ट में जिस अमाउंट के ऊपर में यहां टैक्स दे चुके हैं उसके ऊपर में वहां पे टैक्स, पार्टनर के हैंड में टैक्स नहीं देंगे। जो यहां एग्जेम्प्ट मिला है वो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% था, 3% यहां पे डिसअलाउड कर दिए, मतलब यहां पे टैक्स दे दिए, तो बेनिफिट फर्म को कितना परसेंट मिला? 12% का। तो 12% फर्म के हाथ में क्या कर दिए? एग्जेम्प्ट कर दिए, तो पार्टनर के हाथ में वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है? सैलरी 7,32,000 एड बैक किए, 5,85,960 आपने लेस किया, तो इसका मतलब एक्चुअल में बेनिफिट कितना का दिए आप फर्म को? 5,85,000 का दिए, एक्चुअल में लेस कितना हुआ? 5,85,000 का हुआ। तो फर्म के हाथ में इसके ऊपर में तो टैक्स नहीं लगा, तो ये किसके हाथ में टैक्स लगेगा? पार्टनर के हैंड में टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? इसमें बताइए, इसके ऊपर में ये जो प्रॉफिट आया, ये जो प्रॉफिट बचे इसके ऊपर में टैक्स चार्ज कर लिया, तो ये पार्टनर के हैंड में टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है? एक और यहां पर एक पॉइंट आपको आना है, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ पार्टनर। वहां लिखिए, ये फर्म का हो गया ना। एक और यहां पर आपसे 15 मार्क्स में पूछता है, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम इन द हैंड ऑफ पार्टनर। computations of total income in the hand of partner, in the hand of क्या नाम था सर? उत्तर एंड दक्षिण, जो भी नाम था भाई। यहां कॉलम क्या होगा? टोटल, यहां होगा उत्तर, यहां होगा दक्षिण। टोटल, उत्तर एंड दक्षिण। ठीक है? पार्टनर के हैंड में क्या क्या मिल रहा है वो मेरे को बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है सर, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बताइए, टोटल 15% दे रहा था। आपको सिंपल याद रखना है भैया, फर्म के हाथ में कितना अलाउड है? क्या याद रखना है? फर्म के हाथ में कितना अलाउड हुआ है। जो फर्म के हाथ में लेस नहीं हुआ है, मतलब जिसके ऊपर में डिडक्शन मिला है, वो यहां पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। जो फर्म के हैंड में ऑलरेडी टैक्सेबल हो गया वो पार्टनर के हैंड में दोबारा टैक्स नहीं होगा। नहीं तो मार नहीं खाएगा सर, दोनों बार टैक्स ले रहा है, वहां भी ले रहा है, यहां भी ले रहा है, ऐसे कैसे होगा? जो वहां नहीं लिया यहां ले लेगा और आपको दिखाएगा देखो हम एग्जाम दे रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू कितना परसेंट तक लेंगे आप? यहाँ पे 12% लेंगे। कितना परसेंट लेंगे? तो आप चेक कर लो, हमारा इंटरेस्ट टोटल था कितना बाबू? 4,500 से 900 रुपया यहां पर आप ले लिए, है ना? तो बाकी का 12% कहां आएगा? यहां पर आएगा ना? नहीं समझे? 4,500 का 3% आपने यहां 900 रुपया एड बैक कर दिया, तो एक्चुअल में अलाउड कितना का दे रहे हैं आप? 3,600 रुपया का। ये कैसे निकला? 4,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15, या 4,500 माइनस 900 कर दो, कितना हो गया सर? 3,600। और यहां पे कितना हो जाएगा सर? 4,800। टोटल कितना हो गया? जोड़िए टोटल, यहां पे बैठाइए, कितना हो रहा है? 8,400। तो 8,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, सिंस फर्म को एग्जाम दिया था तो यहां टैक्स हो जाएगा। रेमुनरेशन बताइए, अब रेमुनरेशन बताइए। टोटल 7,32,000 रुपया दे रहा था, लेकिन भाई 7,32,000 तो वापस एड बैक कर दिया। एक्चुअल में खर्चा बोल के लेस कितना किया? ये
585 किया, तो फर्म के लिए खर्चा है, तो पार्टनर के लिए क्या होगा, ये इनकम होगा। तो फर्म के लिए कितना खर्चा हुआ, 585, मतलब इतना को लोगों को टैक्स में बेनिफिट मिला, तो पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल कितना होगा, 5,85,960। तो रेमुनरेशन टैक्सेबल लिखेंगे कितना, 5,85,960। तो आपको याद रखना है, जितना लेस करेंगे, जितना अलाउड करेंगे वहां पे, यहां टैक्स होगा। अब ये 5,85,960 ये तो टोटल अलाउड हुआ है ना। इसमें से उत्तर का कितना, दक्षिण का कितना, वो कैसे पता चलेगा, प्रोपोर्शनेट। 7,32,000 किस रेशो में था, इसका प्रोपोर्शनेट। आप सैलरी दे रहे हैं ना सर, तो 7,32,000 किस प्रोपोर्शन में था, चेक करो। ये 1:2 है, राइट। तो रेशियो क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है। रेशियो क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है। तो ये भी कौन सा रेशियो में अलाउड होगा, 1:2 में अलाउड होगा सर। ये 1:2 कैसे आया, ये आया 2,44,000 इस कितना, 4,88,000। चीज समझ में आ रहा है सर। 7,32,000 टोटल दिए थे, लेकिन अलाउड किए इतना। तो भैया ये 7,32,000 कैसे हुआ, इसका 2,44,000 है, इसका 4,88,000। तो इसका भी कितना में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1:2 में मिलेगा। करके बताइए कितना हुआ। इसका 3,90,640 हो गया सर। क्लियर है। अब यहां पर और क्या आएगा, ये तो हो गया ए, ये होगा बी। सी में क्या है सर, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे को बताइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल होगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्म के हाथ में टैक्सेबल है, तो यहां पे क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पार्टनर के हाथ में कितना कितना आ गया सर, जोड़ दीजिए। $198,920 इसमें क्लियर है। तो ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगा किसके हाथ में सर, इन द हैंड ऑफ पार्टनर। टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। और मैं आपको बताऊं ये लोग कहां पे दिखाएगा, ये दिखाएगा अंडर सैलरी में। कहां दिखाएगा, मतलब फर्म के लिए आईटीआर कौन सा फाइल करते हैं, आईटीआर 5। तो जब फर्म अपना आईटीआर फाइल करेगा तो उसका कंप्यूटेशन क्या होगा, ये होगा, इसके हिसाब से वो टैक्स पे करेगा। क्लियर है। और जब इंडिविजुअल पार्टनर पार्टनर जब अपना आईटीआर फाइल करेगा, उसका आईटीआर क्या होगा, आईटीआर 2 होता है, बिकॉज पार्टनर है वो। इंडिविजुअल एज अ फाइल करेगा, तो इंडिविजुअल फाइल करेगा तो फर्म से इनकम कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा 198,920। और ये कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा 395,440। समझिए, इतना इनकम ये फर्म से कमाया, इतना इनकम ये फर्म से कमाया, ये इसका इंडिविजुअल में एज ए इनकम बैठेगा, और ये फर्म का टोटल यहाँ पे कंप्यूटेशंस बैठेगी। टैक्स आप लोग की इसलिए पूरा ये थोड़ा सा समझ में आएगा। क्लियर हो गया। तो ये टोटल आपको करना है सर 15 मार्क्स पे, ये 15 नंबर का सम है सर। या टोटल इनकम या तो ये वाला, और एग्जाम का एक फेवरेट सम है, या तो ये देगा या तो इसके बाद वाला देगा। देखिए नंबर 6 सेम सम है, ये दो में से एक सम माथा में रख लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा। अच्छा सजेशन नहीं दे रहे, नहीं लड़ेगा तो गाली नहीं देगा भाई, बता दे, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम।
मेरे को बहुत डर लगता है कोई हमको गाली उली देता है तो। सर हो गया, देखिए बन जाएगा ये वाला सम। कंसल्टेंसी फीस है, बैंक इंटरेस्ट यहाँ टैक्सेबल होता है क्या? तो लेस हो जाएगा। अरे बैंक इंटरेस्ट कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज में, तो यहां से क्या कर देंगे? लेस। सैलरी आता है, डेप्रिसिएशन चेक करें, देखिए डेप्रिसिएशन एज पर इतना इनकम टैक्स रूल है, तो ये वाली ऐड हो जाएगी, ये वाली लेस हो जाएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस ठीक है, रेंट ठीक है, पीबीडीडी क्या होगा? एड बैक हो जाएगा सर, प्रोविजन वगैरह लेस नहीं होता है। ये सैलरी कमीशन ये सारा क्या है? रेमुनरेशन है, एड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 20% है, कितना परसेंट तक अलाउड है? तो बाकी 8% क्या हो जाएगा? डिस अलाउड कर दिए। करके यहां बोला ऑफिस एक्सपेंसेस, बोला पेनल्टी फॉर कस्टम, तो ये 5000 भी क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। ये कर दिए। करके टोटल इनकम वही मेरा क्या है? बुक प्रॉफिट है, क्योंकि देखिए इस सम में अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था इसलिए अलग से करना पड़ा, यहां तो जरूरत ही नहीं। बुक प्रॉफिट निकल गया, रेमुनरेशन निकाल के अलग अलग बैठा दिए, फिर ये आपका टोटल इनकम फर्म का निकल जाएगा, फिर पार्टनरशिप का जो इंडिविजुअल पार्टनर है एबीसी उसके हैंड में कर लेंगे। कोशिश करिएगा बन जाएगा वाला सम, रिपीट करके देता है सर हर साल। क्लियर है? तो ये वाला शीट एक बार इसका पीडीएफ कोई करके दे देना ना, वो चैप्टर का खाली फर्म असेसमेंट का, वो फर्म असेसमेंट का पीडीएफ करके कोई दे देगा, ठीक है? ये चैप्टर आपको बना के लानी है सर, होमवर्क 1 to 7, होमवर्क 1 to 7 सर, इलस्ट्रेशन से 1 to 7। आज ही पीडीएफ सेंड कर देना प्लीज कोई भी, या तो फिर मैं ही भेज दूंगा, ठीक है? भेज देते हैं इसको। तो ये टॉपिक में कोशिश करेंगे एक और क्लास देने का, जो आप लोग से सम नहीं बनेगा, घर में जाके फिर से बनाना है सारा सम को। ऐसा नहीं कि मैंने बना लिया तो आप लोग नहीं बनाओगे, फिर से बनाओगे। ये पूरा सम बनाना है, जो नहीं बनेगा फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, आइए।